यस, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश में आपके सामने पाठ लेके आए हैं डीप वाटर। जैसा हम सब जानते हैं, इसके राइटर विलियम डगलस। आपको मैंने कई बार कहा है, बोर्ड की एग्जाम हमारे बहुत ही नज़दीक है। ऐसी स्थिति में बच्चों, आपको पर डे 1 आवर इंग्लिश के लिए आपको निकालना है। ऐसी स्थिति में पर डे आप 1 घंटा निकालोगे तो पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे। 1 by 1 लेसन, इनके क्वेश्चन आंसर और जितने भी जो इसमें आए ग्रामर वाले, रीडिंग वाले, राइटिंग वाले सभी करवाएंगे। तो आइए, आज अपने जो लेसन लिया है डीप वाटर, आपने स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा है और इसके जो राइटर है हमारे विलियम डगलस। देखिए, इस लेसन में क्या है आपको मालूम ही है, ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ी अपन नजर दौड़ाते हैं। यहाँ डीप वाटर, जैसा कि नाम से मालूम लग रहा है हमारे को, गहरा पानी। किस तरह से ये राइटर, जो नरेटर हमारे को बोल रहे हैं विलियम डगलस साहब, कि जब मैं छोटा था, एक बार मेरे पिताजी मेरे को कहाँ लेकर गए थे, वो एक मेरे को है ना समुद्र किनारे कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर गए थे। ये हमने बच्चों सब डिटेल में पढ़ा है क्लास के अंदर, ये ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा यह प्रयास है कि आपको बोर्ड का भय दूर करना। बोर्ड में भय किन बच्चों को लगता है? भय उन बच्चों को लगता है जिन्होंने तैयारी की है और वो उसको और भी अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, उनको भय लगता है। नहीं पढ़े उनके लिए भय नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आए, मैं क्लास टॉप कैसे करूं, कैसे मैं अच्छे अंक प्राप्त करूं, ऐसी स्थिति में वो एक न चाहते हुए भी एक प्रकार से बोर्ड का हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए मैं आपके सामने पर डे मॉर्निंग में 5:30 बजे एक लेसन लेके आपके उपस्थित होता हूं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से जो ये हमारा नरेटर है ना, जो राइटर है, कोई भी लिख दो। यह राइटर हमेशा जब वो छोटा होता है, उसके पिताजी है। कौन उसके पिताजी? देखो समझो, मैं बहुत प्रश्न उत्तर लिखवाने वाला आपको हूं, लेकिन उनके पिताजी एक बार उसको कहाँ लेके जाते हैं, एक बीच पे समुद्री किनारे, और वो कहाँ का है, कैलिफोर्निया का। और वहां उसको पकड़ के खड़े रहते हैं यहाँ पर यो। और आपको मालूम है समुद्र की लहरें ऊपर आती है, तो एकदम समुद्र की लहरें उसके ऊपर आ गई और वह एकदम थोड़ा घबरा जाता है ऐसी स्थिति में। याद है आपको? तो एक तो पानी से यहाँ उसको भय बैठ जाता है ना। पहला भय उसको यही बैठा था, जो ठीक है ना, समुद्र के किनारे पर बीच पे उसको पहला भय बैठा था। समुद्र से उसमें एक अवर्जन खड़ा हो गया था, एक भय खड़ा हो गया था। इसके बाद में अगर आपको मालूम है तो यही, और फिर यहाँ हम पहले देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है वो भी वहां पर, उसको एक याकीमा रिवर होती है ना, उस याकीमा रिवर के बारे में कहती है ये नदी बहुत बड़ी भयानक है, उसके पास तो मत जाना। ऐसी बहुत सारी बातें करती है, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं आपको हिंट्स दे दूं। तो बच्चों, पहला भय उसको है कैलिफोर्निया के बीच मानो समुद्र किनारे पर उसको यहाँ पर लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है, और वो सबसे खतरनाक भय लगा था वो यहाँ पर देखने वाली बात है। जब वह एक, आपको मालूम है, वहां एक पुल आता है ना, और वो पुल पे जाता है ना तैरने के लिए। ये देखिए आप, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल अच्छी तरह से नाम से मालूम है हमारे को, तैरने का पुल होता है। जो तैराकी होते हैं, सीखने वाले होते हैं, लर्नर होते हैं, लर्नर भी यहाँ पर जाते हैं, और जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं वो भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो पानी है ना, एक तरफ वैसा बड़ा सैलो यानी उथला पानी होता है, और एक तरफ कैसा होता है, डीप वाटर होता है ना। जैसे यहाँ पानी की गहराई कम होगी, धीरे 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 यूं आएंगे, यूं पानी की गहराई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक दिन क्या होता है, यह स्विमिंग पूल पे जाता है, उसने देखा। और इस स्विमिंग पूल का क्या है, सब मालूम, इस स्विमिंग पूल का नाम है YMCA, इज द नेम ऑफ स्विमिंग पूल। सो वन डे, एक दिन वो YMCA पुल पर जाता है। अब वह यहाँ पर बैठता है, यहाँ बैठता है, तभी एक 18 साल का बहुत भी तगड़ा आता लड़का आता है और सीधा उसको अपने पैरों के अंगूठे से धक्का देके और पानी में इसको गिरा देता है। और यही से शुरू होती है कहानी, जिसका हमारा शीर्षक कौन सा है, डीप वाटर। यही कहानी है, और यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। कौन सा होता है, डीप वाटर, गहरा पानी, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब ये YMCA पुल से यहाँ से जब इसको गिरा दिया, तो गिराने के बाद में बच्चों क्या होता है, गिरने के बाद में यह राइटर अपना अनुभव बताता है, किस प्रकार से मैं अंदर जाता हूं,
मेरे में क्या क्या होता है, यहाँ से अंदर गिरते समय वो अंदर गया, उसको मालूम नहीं, अब वो अंदर जा रहा तो उसको याद आ रहा, मैं ये करूंगा, सबसे पहले नीचे जाऊंगा, नीचे जाने पर जो बॉटम है उसे टकराऊंगा, वहां से जंप लगाऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा, ऊपर आने के बाद में एकदम सीधा लेटूंगा और धीरे ऐसे मैं पैडलिंग करते करते इसके किनारे आ जाऊंगा। इस प्रकार 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करता है और उसके पश्चात तो वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है और खुद में अपने आप को उसने स्विमिंग पूल के बाहर अपने आप को लेटा हुआ पाया था और उल्टी करता हुआ उसने अपने आप को पाया था। उसके बाद में वो घर जाता है, उसकी जान बच गई, लेकिन पानी का उसको इतना भय बैठ जाता है कि बहुत उसकी हालत खराब हो जाती है और पानी के भय बैठ जाने के कारण वह न तो किसी भी प्रकार का आनंद ले सकता है, ठीक है, न मछली पकड़ सकता है, न कैनिंग कर सकता है, न बोटिंग कर सकता है, तो इसको ये भय बार बार सताता है। अब उसने ठान लिया कि मेरे को ये भय मिटाना है। तो हमने आगे देखा भी ये पाठ में, ये तो थोड़ी मैंने समरी बताई 2 मिनट में। और उस भय को मिटाने के लिए आपको मालूम है, उस भय को मिटाने के लिए एक किसको हायर करता है, लर्नर को, माने इंस्ट्रक्टर, INSTRUC, एक इंस्ट्रक्टर माने जो सिखाने वाला, उसको बुलाता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर सीख जाता है। कैसे आपको मालूम है, उसके यहाँ पर एक बेल्ट बांधते हैं और एक रस्सी होती है, वो पुली से जाती है और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, वो एक बार उसको खींचता है, ठीक है। जब अंदर जाता है तब उसको बोलते हैं कि भाई तुम एक्सहेल कर, है ना, अंदर जाए तब तो क्या कर, एक्सहेल माने श्वास को छोड़, और बाहर आए तब तो उसमें क्या कर, इनहेल, श्वास ले। इस तरह से बार बार ट्रेनिंग देती है और वह एक फर्स्ट क्लास क्या बन जाता है, वह यहाँ पर हमारे स्विमर बन जाता है। अथक मेहनत करता है ना, तो क्या बन जाता है, वो अथक मेहनत करने पर वो स्विमर माने एक अच्छा तैराक बन जाता है। लेकिन फिर हमने और देखा था, क्या देखा था, तैराक तो बन गया, लेकिन जब भी ये किसी पानी में जाता, ऐसी स्थिति में हमेशा उसको जो भय है ना, वो उसको सताता रहता, वो उसको हर समय हमेशा हंटिंग करता। तो ऐसी स्थिति में इसको भी वो यहाँ से रिमूव करना चाहता था, यानी इसके ऊपर भी वो जीत प्राप्त करना चाहता था। तब उसने अलग अलग इजलैंड में, झीलों में उसने बहुत प्रयास किया और लास्ट में उसने अपने आप में भय से मुक्ति पाई। तो ये हमारा डीप वाटर है। थोड़ी मैंने ग्राफिक के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको समझाया कि लेसन में क्या मोटी मोटी बातें आ गई। अब आइए हम इसके डिटेल से 1 बाय 1 प्रश्न जाते हैं और उनको आप समझो। पढ़ने में आपको एक लेसन बताऊंगा, साथ में अलग अलग ग्रामर के टॉपिक भी दूंगा कभी कभी हो, और पूरा कोर्स 1 महीने के अंदर भीतर आपको अप टू डेट करवा देंगे। बस सकते आपको हमेशा तैयार रहना है। चले आगे, आइए देखो। अब पहला प्रश्न हमारा, या देखिए आप, या देखिए, ये है हमारा पहला है जो मैं लगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमेशा आपको मालूम है, ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जो फ्लेमिंगो बुक्स है वो 28 नंबर की है और जो विस्टाज है वो 14 नंबर की है। 28 को भी 2 भागों में बांटा है, 14 + 14 याद रखो, और 14 के अंदर एक पैराग्राफ आता है हमारा प्रोज। वैसे वो कितना आता है, ये प्रोज है 14 की और पोइट्री है 14 की। इस प्रोज में 6 नंबर का पैराग्राफ आता है और इसके 4 प्रश्न है ना, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन के प्रश्न पूछते हैं। तो आओ हम इस लेसन के एक मल्टी चॉइस करके आपको 15-20 करवाते हैं। ऐसी स्थिति में एकदम आपका लेसन क्लियर हो जाएगा। यस, बी रेडी। अब देखो, यह पहला है हमारा, देखो विलियम डगलस, नाम रखो, इसका राइटर कौन है, इसके जो राइटर हमारे विलियम डगलस, स्पीक्स, ठीक है। विलियम डगलस क्या बोलते हैं, अबाउट किसके बारे में बोल रहे हैं, एडवेंचर, सास के बारे में बोले हैं, परिवार के बारे में बोले हैं, पेरेंटल, माँ बाप के प्यार के बारे में बोले हैं, या मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुस्साहस या दुर्घटना। तो वो उन्होंने जो बात बताई है वो मिस एडवेंचर के बारे में बात बताई है। इसको आप भूलना मत, नहीं भूलोगे, ठीक है, समझ गए। तो उन्होंने किसके बारे में बात बताई हमेशा, या उन्होंने मिस एडवेंचर के बारे में बात की है। हो गया क्लियर। चलो आगे, प्रश्न बहुत करने हमारे को और आपको लिखने भी है, याद रखना, प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, या देखिए अभी दूसरा हमारा है द ऑथर वाज फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, किस बात का शौक था उसको, ऑफ ऑल टाइप ऑफ। देखो, द ऑथर वाज फॉन्ड ऑफ ऑल टाइप, किन का उसको शौक था, फॉन्ड माने शौक, किसका था, गेम्स खेलों का था, योगा का था, स्पोर्ट्स का था, या वाटर स्पोर्ट्स का। तो स्पष्ट है, आप इसमें लिख ही दोगे। इसको जो फॉन्ड है वो किस बात का शौकीन था,
वाटर स्पोर्ट्स का शौकीन था, यानी पानी की जो खेल खेलने का इसको बहुत ही शौक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात चलते हैं। इस तरह से हम एक करके सब आपको बता देंगे, चलते रहेंगे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, ये देखिए, द एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस माने क्या हुआ, अनुभव, एक्सपीरियंस माने अनुभव, रिव्यूड प्रकट हुआ, इज अवर्जन भय, उसका भय वापिस प्रकट हुआ, ए स्विमिंग तैरने का भय, रीडिंग पढ़ने का भय, राइटिंग माने लिखने का भय, या वाटर माने पानी का भय। तो उसमें जो रिव्यूड हुआ है एवर्जन माने भय, वो किसका हुआ, हमेशा पानी का भय हुआ है, यानी वाटर आएगा इसमें, ये आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट, अब अपन चलते हैं, यहां देख लीजिए आप, चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और वो प्रश्न इस तरह से आ रहा है, क्या लिखा चौथे प्रश्न में, देख लीजिए आप। चौथा प्रश्न बच्चों आपको कह रहा है यहां पर, क्या, व्हाट वाज द राइटर्स रिएक्शन टू वाटर फ्रॉम, व्हाट वाज, घबराओ मत आदमी, चलते रहो, व्हाट वाज द राइटर्स रिएक्शन, लेखक की क्या प्रतिक्रिया है पानी से। तो एवर्जन टू हीज, ठीक है, लिंकिंग फॉर वाटर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, तो इसको लिखोगा उसके भय के प्रति है। ये छोटे छोटे प्रश्न है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वेयर वाज द YMCA, बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, यूं, ये YMCA कहां था, USA में नो, फ्रांस में नो, चाइना में नो, क्या आएगा, याकीमा, यहां पर आया हुआ था। चलो ज्यादा समझ लूंगा मैं, पर यहां देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज, देखो यार, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर के लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर, नो, ठीक है, लुइस फिशर, नो, विलियम डगलस, यस, और अमित जंग नहीं। अमित जंग कौन है मालूम है आपकी, लॉस्ट स्प्रिंग की, कल ही आपने पढ़ा है, वेरी गुड। तो कौन आएंगे बच्चों इसमें, विलियम डगलस। मैं कह रहा हूं प्रश्न पूछने वाला कुछ भी आपको पूछ सकता है, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी करें, और यही वो समय है, यही अवधि है, यही समय जिसमें आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो और व्यवस्थित तरीके से आप कर सकते हो बच्चों। तो इसमें हमारा क्या आने वाला है, यह आएगा हमारा विलियम डगलस। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। या देखिए, YMCA पूल वाज 2 और 3 फीट डीप, देखो कितना लिखा, YMCA पूल है, IMCA पूल है, वाज 2 या 3 फीट गहरा था, कहां से, राइट एंड से, शैलो एंड से, डीप एंड से, या नॉन ऑफ दिस, नहीं, ये हमेशा शैलो माने उथला हुआ पानी, यानी कम गहरा पानी। देखो डीप का मतलब होता है गहरा पानी, तो गहरे पानी में तो ये 9 फीट गहरा था, याद रखना, आगे प्रश्न आएंगे। और शैलो माने हल्का सा पानी, यानी कम गहरा पानी है ना, इसको कम गहरे पानी को बच्चे बोलते हैं शैलो एंड। तो जब ये बहुत ही कम गहरा पानी का अंत होता है, तो वहां तक ये कितना था, ये वहां पर हमारे 2 और 3 फीट के आसपास था। ठीक है, हो जाएगा याद आपको। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको यहां हमारा अगला प्रश्न आया, देख लीजिए, यह प्रश्न अपने आ रहा है प्रश्न संख्या 8वां। ही प्रैक्टिस्ड, है ना, देखो ध्यान दीजिए, ही प्रैक्टिस्ड, उसने अभ्यास किया, इन द पूल, पूल में कितना अभ्यास किया, 10 टाइम ए वीक, एक सप्ताह में 10 बार, 5 डे ए वीक, ठीक है, 5 दिन एक सप्ताह में, ट्वाइस ए वीक, 2 बार एक सप्ताह में, थ्राइस ए वीक, 3 बार। तो ध्यान रख दीजिए, आपको ये लिखना है 5 डे ए वीक, एक दिन, यानी एक सप्ताह में इन्होंने 5 डेज दिए, कितने दिए, 5 दिन उन्होंने सीखने के लिए दिए, यानी 5 दिन उन्होंने क्या की बच्चों, प्रैक्टिस की। ओके, हो गया क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको सभी प्रकार से MCQ प्रश्न करवाएंगे, इसके टाइप शॉर्ट टाइप करवाएंगे, सभी करवाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, या देखिए, देखो ये अपना आ रहा है 11 विथ हुम, किनके साथ, वाज डगलस, वहन, किनके साथ डगलस था, वहन माने जब, द चाइल्डहुड वाटर, जब बचपन का पानी, इंसिडेंट माने घटना, हैपेंड माने हुई। प्रश्न समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्रश्न समझने की आपको पूरी कोशिश करनी है। विथ हुम, किनके साथ, यानी डगलस किनके साथ से, वेन, जब, चाइल्डहुड वाटर इंसिडेंट, जब बचपन की पानी की घटना है, पंड माने घटी, तो क्या लोगे, जब बचपन की पानी की घटना घटी थी, तब वो किनके साथ में, तो पहले देखो मैंने कह दिया था, बीच के ऊपर गए थे ना, कौन थे, उसके फादर थे, नॉट मदर, नॉट ब्रदर, नॉट सिस्टर, हु वाज, तो लिखेंगे विथ फादर। ठीक है ना, वो वहां पर गए थे, कहां गए थे, वो स्टार्टिंग मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहां देखिए 12वां प्रश्न, हु टोल्ड, किसने बताया डगलस को अबाउट याकीमा रिवर। याकीमा रिवर के बारे में डगलस को किसने बताया था, तो स्पष्ट है, मालूम है ना, उसकी मम्मी ने बताया था। तो अवर आंसर इज ए राइट। समझ गए। जब वो बचपन में कैलिफोर्निया बीच पे डूबा था लहरों में, वेव में, वो तो फादर साहब साथ में थे, लेकिन याकीमा नदी के बारे में जिसको बात बताई है, तो वो किसने बात बताई है बच्चों, वो उसकी मदर ने बात बताई थी। यस, जस्ट बी नेक्स्ट। यहां देखिए नंबर, देखो यहां देखो आप, यानी 13वां प्रश्न, अगर आप चाहो, भी आपके पास समय है, मैं थोड़ा जल्दी भी चल रहा हूं क्योंकि मेरे को लगभग पौने घंटा 1 घंटे क्लास लेनी है उसमें पूरा लेसन करवाना आपको। ऐसी स्थिति में जितना हो सके आप लिखने की ट्राई करना, ठीक है, और समझते रहना, खास समझते रहना भी। वॉट वाज ओवरकम बाई डगलस। ओवरकम का मतलब इनसे बाहर आना, इनसे ऊपर उठना। ओवरकम, ध्यान रखना, ये ओवरकम इस लेसन में बहुत बार आया है, आगे भी प्रश्न में आपके आएगा। वॉट वाज ओवरकम, किससे ऊपर आया, बाय डगलस, किससे डगलस ऊपर आया। क्रोध से आया, लस्ट से आया, फियर से आया, या हेट से आया, तो कहां से आया, वह हमेशा फियर माने भय से है, इस भय से वो ओवरकम आया, यानी भय से वो बाहर आया। क्लियर हो गया आपका, ठीक, चले, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 15वां, और 15वां क्या आता है, देखिए 15वां आता है ऑन विच, देखो ध्यान में, ऑन विच, कौन सी, लेक माने झील। देखो बहुत अंदर से माइनर प्रश्न पूछ लिया इसने, किस झील में, लेक में डिड डगलस गो, डगलस गया था टू एंड हिज वाटर फियर, यानी कि ये भी हम आगे लिखेंगे लंबे वाले प्रश्न में। ऑन विच लेक, किस झील पर डिड डगलस गो गया था टू एंड हिज वाटर फियर, उसके पानी का भय कम करने के लिए, या पानी के भय का अंत करने के लिए लास्ट में गया, कहा गया था, तो आपको यह लिखना बच्चों, सी जो आया है वेंटवर्थ झील पर वो गया था। याद रखना, बार बार सुनोगे आपको याद रह जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहां से 16वां प्रश्न, वेयर डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ आफ्टर ही वाज सेव्ड। देखो याद है, मैंने कहा था उस मोटे तगड़े काठी के लड़के ने उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, तब वो बच गया। और वेयर डिड, कहां, फाइंड माने पाना और फाउंड माने पाया, हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहां पाया, आफ्टर माने बाद में, ही वाज सेव्ड, जब वो बचा लिया गया तो कहां पाया गया था, नियर द पूल, इन द पूल, इन द हॉस्पिटल, इन होम। नो, ही वाज नॉट इन होम, ही वाज नॉट इन हॉस्पिटल, ही वाज नॉट नियर द, बोलो, ही वाज नॉट इन द पूल, ही वाज नियर द पूल, ही वाज नियर द पूल। समझा, तो लिखेंगे पर। अब प्रश्न भी देखो छोटा पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हो डगलस वाज, यहां से लिखो डगलस फाउंड हिमसेल्फ नियर द पूल आफ्टर वाज सेव्ड। चले, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा देते हैं ताकि आप में, ये देखो हमारा प्रश्न जो आ रहा है यहां पर देख लीजिए, अच्छी तरह समझे आप यो। नेक्स्ट प्रश्न अपने आ रहा है 16वां हो गया, 17वां देखिए। 17वां प्रश्न अपने पूछ रहा है, हाउ मच डीप वाज द YMCA पूल। याद रखना हो, YMCA पूल कितना गहरा था, हाउ, कितना गहरा था, डीप माने गहरा, कितना गहरा था। तो आप समझ गए होंगे कि YMCA पूल है वो कितना था, नॉट 12, नॉट 11, नॉट 10, 9 फीट था। याद रखना, ठीक है, लिखेंगे YMCA पूल वाज 9 फीट डेप्थ, 9 फीट वो गहरा था। वो जगह याद आपको कितना था, वो 9 फीट गहरा था। चलिए नेक्स्ट अपन इसकी ओर बढ़ते हैं, यहाँ आगे इसको नेक्स्ट में जाएंगे अपन, यानी क्वेश्चन नंबर आया हमारा 18वां। क्या आ रहा है, द मिस एडवेंचर, जो भी दुस्साहस हुआ, जो भी दुर्घटना हुई विद डगलस के साथ, टुक प्लेस। देखो टुक प्लेस माने घटित होना, टुक प्लेस याद रखें, टुक प्लेस माने घटित होना। इन शब्दों को, इन फ्रेज को आप याद करते रहो, टुक प्लेस। तो द मिस एडवेंचर, दुर्घटना या दुस्साहस, ये कहां, डगलस के साथ कहां घटित हुई हो, वेंटवर्थ में हुई है, या वार्म लेक में हुई है, YMCA पूल पे हुई है, या बंपिंग में हुई है। नो, ये तो क्लियर है, आपको मालूम है, उनके साथ में जब
मिस एडवेंचर हुआ है वो YMCA पुल पर उनके साथ में मिस एडवेंचर हुआ है। तो इसको आप याद कर देंगे। मैं बढ़ता हूं आगे और क्वेश्चन नंबर 20। आई है, देखो शब्द है, इसको ढूंढो आप। कॉन्क्रीट का मतलब जीत हासिल करना, जीतना, विजय प्राप्त करना। शब्द को पकड़ा इसको, कॉन्क्रीट, देखो जीत हासिल करना। आई है कॉन्क्रीट, मैंने जीत हासिल कर दी, मैंने विजय प्राप्त कर ली। माई, मेरी, ऑफ वाटर, मैंने पानी की जीत हासिल कर ली। पानी का क्या, क्रोध के हेट के लव, तो आप बता ही दोगे मैंने पानी की भय की है ना, वो जीत हासिल कर ली। आई हैव कंक्रीड, मैं जीत गया। माई माने मेरा, फियर ऑफ वाटर, पानी के भय को, मैं इसको जीत गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो कितने हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 20 प्रश्न हो गए हो। आगे देखिए अब 21वां, द वाटर फियर, पानी का भय। डेप्रिव्ड, डेप्रिव्ड का मतलब होता है वंचित रखना, है ना, इसको याद रखो। ये बहुत सारे, डेप्रिव्ड का मतलब होता है वंचित रखना। तो क्या लिखा है, पानी का भय ने वंचित रखा डगलस को ऑफ द जॉय ऑफ, यानी कि पानी के भय ने डगलस को इस खुशी से दूर रखा। किससे, कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ऑल ऑफ दिस, यस क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। इन सबसे वो डेप्रिव रहा, इन सभी से वो डेप्रिव रहा, इन सभी से वंचित रहा। किन किन से, ना तो वो कैनोइंग कर पाया, ये सब पानी की स्पोर्ट्स है ना, दीज ऑल आर वाटर स्पोर्ट्स है। तो न कैनोइंग कर पाया, ना बोटिंग कर पाया और ना स्विमिंग कर पाया। ऑल ऑफ दीज लिखेंगे अपन, ठीक है। इस तरह से आपके नए नए शब्द भी आपको याद हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब 22 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यह देखिए, डगलस डिसाइडेड, देखो ये हमारे आ गया, ये प्रश्न सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 यानी बिफोर लास्ट इन्होंने पूछा था। तो याद रखिए, मोस्ट प्रश्न है। जितने भी जो आपको मैंने 10 बार बोला है, आपको प्रश्न करवाएंगे इंपोर्टेंट मोस्ट, पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी तरह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट और उसके माध्यम से सभी इसमें सारा आ जाए। यस, डगलस डिसाइडेड, उस डगलस ने निर्णय लिया टू लर्न, सीखने का, ठीक है, टू स्विम, लर्न माना सीखना, स्विम माना तैरना। उन्होंने तैरना सीखने का निर्णय लिया व्हेन ही वाज ओल्ड, वो कितने साल में। अच्छा प्रश्न है, देखो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम BORD है, बोर्ड एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा, किस उम्र के अंदर, उसकी क्या उम्र थी कि इस उम्र के अंदर उसने क्या क्या तैरना सीखने का निर्णय लिया। 12 गलत, 13 गलत, ये आपको 10 और 11 ये याद रखना, याद रख दो, याद दो, यानी बिटवीन 10 and 11 ईयर्स, इस उम्र के अंदर डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विम। ओके, ठीक, कौन सी 10 और 11 वर्ष के बीच में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 23वां। अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट, देखो इस लेसन के अंत में जो रूजवेल्ट एक फिलोसोफर हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के अनुसार ऑल वी हैव टू इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू, ये अपने आप में क्या है, किससे डरते हैं, भय है। रूजवेल्ट ने इस लेसन के एंड में देखना, राइटर कहता है कि रूजवेल्ट ने कहा है ऑल वी हैव टू फियर, हमें सभी को भय रखना है, इज फियर इटसेल्फ, वही अपना है, तो इसमें आएगा अपना फियर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना देखो, ठीक है, ये तो हमारे कैसे होते, इससे पहले मैंने करवाया, कौन से आपको करवाते थे, आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ आपको क्वेश्चन करवाए। अब अपने पास में यहां जो आ रहा है, ये देख लिए, ये आ रहा है आपका अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे उत्तर, देखो समझो आप भी इनको अभ्यास करो, समय देना आपको, घबराना नहीं है। चलिए पहला प्रश्न कौन सा आया मैं समझाऊंगा आपको। पहला प्रश्न है, देखो, यस, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ध्यान दे बच्चों, बड़ी गंभीरता से सीरियस हो जाए, आलस्य को छोड़ दो, आलस्य को त्याग दो, आप यूं एकदम तन मन से आप तैयार हो जाओ और प्रश्न समझने की कोशिश करो। आंसर बाद में देखेंगे, आपके पास में लिखा हुआ, लेकिन अभी आप कंसंट्रेट इस प्रश्न में आ जाओ। व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ऐसा कौन सी दुर्घटना है, ऐसी कौन सा दुस्साहस है, दैट जो विलियम डगलस स्पीक्स कहते हैं अबाउट, बारे में। विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में कहते हैं,
किस दुस्साहस के बारे में कहने वो आपको लिखना है ना। आप अच्छी तरह याद देखो, समझे विलियम डगलस किस बात के बारे में कह रहे हैं, यानी कौन सा दुस्साहस, कौन सी दुर्घटना घटी उसके बारे में कह रहे हैं। तो आपको लिखना है, इसमें लिखने से पहले आप इधर देखो, आपको ये लिखना है कि विलियम डगलस वह कहते हैं व्हेन ही वाज लोनली ऑन द बैंक ऑन द एज ऑफ द स्विमिंग पूल। जब वो वाईएमसी पुल के किनारे पर बैठे थे ना, तो वहां पर एक जो बड़ा काठी वाला लड़का आता है, उनको टॉस करता है, धक्का मारता और पानी में डाल देता है। उसी दुस्साहस के बारे में लिखते हैं। तो कैसे लिखा है, आप प्रश्न को जरूर लिखना आप यूं, ठीक है। वन डे देखो, वन डे एक दिन। मैं तो ये कह रहा हूं जो बच्चे मॉर्निंग में देख रहे हैं वो 100% जैसे 5:30 पे जिन्होंने अभी क्लास ले रहे हैं, तो वो तुम कहना है क्या, वन डे एक दिन व्हेन विलियम डगलस वाज एलोन। अपने हिसाब से लिखो, एलोन माने अकेले थे, कहां पर, एट पूल। तब क्या हुआ, एन 18 years old बिग ब्रशियर। देखो वो अब आप, अगर आपको ये ब्रशियर स्पेलिंग याद नहीं होती है तो एन 18 years, एक 18 साल का, ओल्ड बॉय लिख दो, बिग बॉय लिख दो, ब्रशियर नहीं है ना, छाती मतलब कद का, हट्टा कट्टा बोल सकते हो, तो आप भले बोल दो बिग बॉय। 18 year old बिग बॉय पिक्ड हिम, पिक माने उसको उठाया, अप माने ऊपर, एंड टॉस्ड और धक्का मारा, ठोकर मारी उसको पैरों से, हिम उसको, इनटू द 9 feet डीप 9 फुट गहरे एंड ऑफ द पुल। ये पुल भी कैसा था मालूम है, पुल देखो यूं था, यहां से जैसे मान लो ये हमारी देखो या देखो ये हमारी जमीन है, पुल ऐसे था ना, ये पुल है, तो यहाँ तो हल्का था है ना, ये पुल में देखो पानी था, तो यहाँ पानी तो अब यहाँ से जाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पानी बहुत कम था, लेकिन यहाँ जाते 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 पानी लास्ट में कितना हो जाता, पानी हो 9 फीट हो जाता है। यहाँ तो केवल 2-3 फीट था, 2-3 फीट था, लेकिन यहाँ कितना होता है 9 फीट। अब उन्होंने उसको क्या क्या सबसे पहले पिक किया, समझ रहे हो ना, पिक माने उठाया है ना, पिक्ड माने उसको उठाया, और फिर उसको टॉस्ट किया, उछाला उसको, और कहां उछाला उसको, इनटू द 9 feet डीप वाटर, 9 फीट गहरे पानी में उसको यहां से डाल दिया गया आराम से। व्हेन ही वाज अलोन, जब वो अकेला था, ऑन द स्विमिंग पूल, तब एंड एक 18 year 18 साल का ओल्ड उम्र का बिग बॉय केम देयर, आया एंड पिक्ड हिम, उसको उठाया, एंड टॉस्ड और उछाल दिया कहां, इनटू द वाटर, ऐसे लिखना आपको, डाल दिया। ही नियरली डाइड, लगभग वो मर गया था, मतलब मरा, इन दिस मिस एडवेंचर, इस दुर्घटना में, एंड रिच्ड और पहुंचा, द एज माने किनारा, वेरी हार्डली, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा। डगलस साहब स्पीक्स कहते हैं अबाउट दिस मिस एडवेंचर, इसी दुर्घटना के बारे में डगलस साहब कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, इस प्रश्न को आप भी लिखो, बार बार लिखो। लिखने से मैंने, आप बातें मानो, ऐसे कई बच्चे देखे हैं, मैंने यहाँ देखे बच्चे हमारे, वो पूरा का पूरा उनको लिखते हैं, और जिनको बिल्कुल टेस्ट में 10 में से इनको 0, 1, 2 नंबर आते थे, और आज वो लगभग 5 नंबर लाने उन्होंने शुरू कर दिए। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब आपने पहले से हताशा मान ली, कौन पढ़े, पासबुक देख लूंगा, वो नोट्स देख लूंगा, अरे मैं भी तो नोट्स में से पढ़ा रहा हूं ना, यहां पर मैं आपके सामने एक्टिंग करवा रहा हूं, आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको समझें और लिखें, और अपने आप में उत्सुकता के साथ सीखे तो समझ आएगा। चलिए, प्रश्न में बहुत करने हैं, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न करवाता हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये आया, वाई डिड डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। बस पहली बात हमारे बच्चों में बात तो यह है, सर प्रश्न समझ में नहीं आया। पहली बात तो वही कहते हैं कि सर प्रश्न में समझ में नहीं आया। तो अब आपको यहां पर यह काम करना है, क्यों प्रश्न समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आएगा, अभी बताना आपको। देखो, वाई डिड, क्यों, डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, तय करना, डिटरमाइन। अब आपने यहां पर आपने मुझसे सुना, सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, और लिखने वाले बच्चे लिख भी रहे, फिर क्यों याद नहीं होगा, ये होगा ही। वाई डिड डगलस डिटरमाइन, डगलस साहब ने क्यों तय किया, टू गेट ओवर माने ऊपर आ जाना, इनसे ऊपर उठ जाना, हिज फियर ऑफ वाटर, यानी क्या लिखोगे, डगलस ने हमेशा पानी के भय से ऊपर आने का, यानी पानी के भय से बिल्कुल मुक्त होने का निर्णय क्यों लिया, दृढ़ निश्चय क्यों लिया।
प्रश्न समझ में आ गया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बता सकते हैं क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वह हमेशा वंचित रहता था, है ना, हमेशा डेप्री रहता था। किससे? फिशिंग से, कैनोइंग से, बोटिंग से। ध्यान रखना, और कुछ भी आपको याद नहीं रहे तो 3 वर्ड याद रख देना आर्यन: कैनोइंग, बोटिंग एंड क्या लिखोगे? फिशिंग। कुछ भी मत लिखना, इतना लिख देना। देखो पहली बात तो शुरुआत यहां से करो। यहां देखो अभी आया, आप क्या लिखे? देखो नंबर डगलस, डगलस है ना, आगे डीट लगा है ना, तो डिटरमाइंड का हो जाएगा, डिटरमाइंड। तो उतर जाएगा डगलस डिटरमाइंड, डी लग जाएगा, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, लिख दो। बिकॉज इसमें क्या लिखा है? मैं बोला बिकॉज, क्योंकि ही, वह, कुड नॉट गेट एंजॉय, ही कुड नॉट गेट एंजॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। इतना लिख दोगे तो भी आपके उसमें से 2 में से 2 नंबर मिल ही जाएंगे, है ना। यहां से लिखने का तरीका आपको देखना रखना। आपने ये हमारा अपने कैसा है, इंटरोगेटिव, आपको करना है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे लिखेंगे? देखो जैसे एक बार मैंने ये लिखा है ना, क्या लिखा मैंने? देखो मैं लिख रहा हूं DOUGS, डगलस। ठीक है, और डीड आ गया तो लिखा डगलस, सॉरी डीड तो हटा दो आप यूं, और लिखा डिटरमाइंड, सेकंड फॉर्म, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के। अब लिखो आप बिकॉज, देखो ए लिखा बिकॉज, BECAUS में इतना लिखा, थोड़ा उतार लिखा है बिकॉज, क्योंकि लिखा ही, वह, एस स्मॉल में आएगा बिकॉज, क्योंकि ही, वह कुड नॉट गेट, नहीं ले सकता था, एंजॉय, कुड नॉट गेट एंजॉय, है ना, कुड नॉट गेट एंजॉय, आनंद नहीं कर सकता था। ऑफ लिख दो आप, अब काय का? ऑफ फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, है ना, बस इतना लिख दो आप, हो जाएगा आपका। ही कुड नॉट गेट एंजॉय, वो आनंद नहीं उठा सकता था। ठीक है, ऑफ फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का, इसलिए उसने। अब यहां क्या लिखा है वो आपको देखो। ये तो मैं क्यों लिखवा रहा हूं, आप अपने आप को ये मत समझ दो कि भाई ये प्रश्न है। कोई भी प्रश्न कैसा भी आ सकता है, आपको ध्यान दीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको यह नहीं कि भाई अपने ये आने वाला ये आंसर लिखे, तो कैसे लिखा? देखो यो, इधर देखिए क्या लिखा है? ऑथर वाज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, दिखा, मछली पकड़ने का शौकीन था, एंड ऑल टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट, सभी प्रकार के खेलों का शौकीन था। बट हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय ने, स्पॉइल्ड, नष्ट कर दिए, ऑल हिज फन, सब उसके मजाक, व्हेनेवर, जब कभी, ही वेंट, वह जाता, दिस फियर, यह भय, फॉलोड हिम, उसके पीछे पीछे आ जाता। सो इसलिए इन ऑर्डर टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए, लाइफ, जीवन का, ही वाज डिटरमाइंड, उसका दर्द से क्या, टू कंक्वीर, माने जीतने का, हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से लिखो या ऐसे भी लिखो, बस आप बार बार सुन लो तो आप लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है। तीसरा प्रश्न बच्चों आया, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल। बच्चों में बार बार कह रहा हूं आपको, सबसे पहले प्रश्न को समझे, हमारा सब्जेक्ट कौन है? डगलस, वर्ब कौन है? डिसाइड, हेल्पिंग डिड। तो डिड, डिसाइड, तो डगलस ने क्यों निर्णय लिया? डगलस ने क्यों निर्णय लिया टू ज्वाइन, शामिल होने का, द YMCA पूल। उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन करने का क्यों निर्णय लिया? तो आप एक ही बात लिख दो, he decided to join YMCA pool because this pool was safe, इतना लिख दो। अरे पुल क्या था? स्विमिंग पूल था ना, तो सेफ था। देखो यहां क्या लिखा है? डगलस wanted to learn to swim, डगलस सीखना चाहते थे, एंड YMCA pool was safe, सुरक्षित, so he decided to join the YMCA pool। क्लियर कट, सीधा यहाँ वापस देखो, बोलो डगलस डिसाइडेड टू जॉइन द YMCA pool because it was safe, क्योंकि यह सुरक्षित था। चलिए नेक्स्ट में अपन क्या लिखेंगे? देखिए प्रश्न संख्या 4 आ रहा है हमें, हाउ डिड, मोस्ट प्रश्न, देखो सभी जितने प्रश्न है मोस्ट ही है। हाउ डिड, किस प्रकार से, द ऑथर, लेखक, बिकम, बना, परफेक्ट
एकदम निपुण, स्विमर माने तैराक, लेखक एकदम अच्छा तैराक कैसे बना। कैसे बना अच्छा तैराक? बातों से नहीं बना, केवल कहानी सुन के नहीं बना, उसने मेहनत की। कितनी मेहनत की आपने लेसन पढ़ा, उन्हीं को मालूम है। कितना प्रयास किया उसने, और आखिर में उसने जो भय था पानी का, उसको कल्पित माने जीत लिया। तो अब प्रश्न हमारा आ रहा है, हाउ डिड, कैसे, द ऑथर माना लेखक, बिकम माना बन गया, परफेक्ट स्विमर, अच्छा तैराक कैसे बना। तो आइए देखो, द ऑथर हायर एन इंस्ट्रक्टर, है ना। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है सिखाने वाला। इंस्ट्रक्टर माने क्या होता है? सिखाने वाला। तो उन्होंने सिखाने वाले को हायर माने किराए पे लिया, और पेमेंट पे, कि भाई मैं आपको चार्ज दूंगा, आप मुझे सिखाओ। किसको उन्होंने हायर किया? उन्होंने इंस्ट्रक्टर को। याद रहेगा तो लिखेंगे ऑथर हायर एन इंस्ट्रक्टर को उन्होंने हायर किया, किराए पे लिया। अब द इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? फर्स्ट, सबसे पहले टॉट हिम टू स्टे इन द वाटर। देखो अब पहले काम देखो, पहला काम उन्होंने, द इंस्ट्रक्टर, याद करो आप, लिख लिख के याद करो ना। इंस्ट्रक्टर सिखाने वाले ने, फर्स्ट माने पहले, टॉट माने पढ़ाया, हिम माने उसको, टू स्टे इन द वाटर, पहली बात तो पानी में। देखो पहला काम तो सिखाया इसको, क्या सिखाया? देखो टू स्टे इन द वाटर, पहला काम भाई तो ये कर, पानी में। दूसरा, देन ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, ठीक है। और दूसरा बोला कि आप अपना है ना, पुट हिज फेस, आपका चेहरा है ना, उसको आप अंडर वाटर, पानी के अंदर रखो आप चेहरे को। एंड एक्सहेल, जब पानी के अंदर हो जाए तब आप क्या करो? इस कंडीशन में आप क्या करोगे? एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब श्वास छोड़ना। और आगे उन्होंने बोला, हाँ, एंड रेज हिज नोज, नाक को ऊपर करो, ठीक है ना। एंड देखो नाक को ऊपर करो, ठीक है, और नाक ऊपर हो जाए, एंड इनहेल, और तब जब नाक ऊपर हो जाए तब आप करना इनहेल। इनहेल का मतलब होता है बच्चों श्वास को अंदर लेना। इनहेल दोनों एक दूसरे ऑपोजिट है, एक्सहेल और इनहेल, ये दो वर्ड भी आप एग्जाम में लिख दोगे। एक्सहेल, इनहेल, हेल, हेल, एक्सहेल, बाहर छोड़ना, इनहेल, श्वास को अंदर लेना। तो ये इनको सिखाया, है ना, नाक ऊपर हो और श्वास अंदर लेना। नेक्स्ट आगे, ही टॉट हिम, बाद में क्या सिखा? हाउ टू किक विथ हिज लेग, पैरों से किक करो आप। तैरते समय क्या होता है? सबसे पहले पानी के अंदर रहो, अपना चेहरा अंदर डालो, फिर नाक को ऊपर करो, थोड़ा पानी से बाहर लाओ। जब चेहरा अंदर डालो तो आप श्वास बाहर छोड़ो, जब नाक पानी के बाहर लाओ तो श्वास लो। और फिर उन्होंने बोला आप पैरों से किक करो, थस, इस पर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही बिकेम, वह बन गया ए स्विमर, एक तैराक बन गया। हो जाएगा यार, ठीक है। एक बार पुनः मैं जोर से पढ़ लेता हूं, देख ले। द ऑथर हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लाया। द इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला हो, फर्स्ट टॉट हिम, पहले तो इसको सिखाया टू स्टे इन द वाटर, पानी में रहो। देन ही टॉट हिम, उसको सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, पानी में चेहरा रखो। एंड एक्सेल, और बाहर श्वास छोड़ो। एंड टू रेज, उठाओ, हिज नोज, उसके नाक, एंड इनहेल, और श्वास अंदर लो। नेक्स्ट माने आगे, ही टॉट हिम, उसको सिखाया हाउ टू किक विथ हिज लेग, पैरों से कैसे किक लगाई जाती है। थस माना इस प्रकार, ग्रेजुअल माना धीरे धीरे, ही बिकम ए स्विमर, और एक अच्छा तैराक बन गया। इतना आपने ध्यान से सुना है। अगर मॉर्निंग टाइम में 5:30 बजे की आप सुन रहे हो तब तो कहने की आपको यो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा मार्क किया है, मॉडल पेपर 2020-21 का 22 का प्रश्न है। व्हाट डिड द डगलस प्लान, डगलस की क्या योजना थी? टू से, बचाने की, हिम से, अपने आप को, व्हेन, जब, ही वेंट डाउन, नीचे गया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाटर, जब वह पानी के अंदर पहली बार नीचे गया तो उसने अपने आप को बचाने की क्या योजना बनाई थी? देखिए बहुत शानदार लिखा है, आप लिख सकते हो, व्हेन डगलस वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाटर। कहां से लिखा? मैंने यहीं से लिखा है ना। व्हेन डगलस वेंट, जब डगलस गया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाटर, पानी में गया, ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? दैट की ऑन रीचिंग द बॉटम, उसने क्या सोचा? जब मैं पेंडे पर पहुंचूंगा, ही वुड मेक ए बिग जंप। देखो उसने क्या, सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा बॉटम पे, फिर वहां पे क्या करूंगा? देखो वहां बॉटम पे गया, और वहां आने के बाद में मैं क्या करने वाला हूं? एक बड़ा जंप लगाऊंगा, और कम टू द सरफेस,
और जंप लगाने पर मैं कहाँ आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा कम टू द सरफेस, यानी मैं सतह पर आ जाऊंगा। और फिर लाई फ्लैट, देखो बहुत लाई फ्लैट, लेट जाऊंगा, फ्लैट माने सीधा, और इसके बाद क्या करूंगा, पैडलिंग करूंगा एंड पैडल करूंगा, ठीक है। और यहां से मैं किसकी ओर जाऊंगा, एज ऑफ द पूल, और मैं पूल की ओर आ जाऊंगा। देखो ध्यान रखना, कैसा भी बोले 6 नंबर का पूछ ले, 2 नंबर का पूछ ले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ ले, लॉन्ग पूछ ले, इतना है। देखो व्हेन ही वाज गोइंग टू बॉटम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ही वुड मेक ए बिग जंप, बड़ा जंप करेगा, एंड कम टू द सरफेस, सतह पे आएगा, लाई फ्लैट, लाई मान लेटेगा, फ्लैट माने सीधा, पैडलिंग करेगा किसकी ओर, टू द एज, किनारे की ओर, और फुल ये काम करेगा। ऐसा उसने प्लान बनाया। एक बार पुनः पढ़ लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। When Douglas went down for the first time in the water, he thought, उसने सोचा, that on reaching the bottom, पेंडे पर पहुंचने के बाद he would make a big jump, मैं बड़ा जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, सतह पे आऊंगा, लाई फ्लैट, सीधा लेट जाऊंगा ऑन इसके ऊपर सतह पर, एंड पैडल, और पैडलिंग करूंगा टू द एज, किनारे की ओर, ऑफ द पूल। ही मेड, उसने बनाया द प्लान टू सेव हिमसेल्फ। अब देखो आपको केवल आधा पौना घंटा देना है, और आधे पौने घंटे के बाद में ऑटोमेटिक आपके जो प्रश्न हो रहे हैं, पूरा पाठ आपको याद हो रहा है, समय तो दो आप लोग, मुझे याद है, ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ देखो राइटर ने कितनी मेहनत की है, तब जाके उसने भय से मुक्ति पाई है। चलिए अगला प्रश्न, अपने बहुत सारे प्रश्न ने, छठा प्रश्न, ये भी देखो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 से पूछा। हाउ डिड द ड्रॉइंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, ठीक है, प्रभाव डालता, ठीक है, ध्यान दें, अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालता। तो देखेंगे हाउ डिड, किस प्रकार से, डूबने के, ड्रॉइंग माने डूबना, एक्सपीरियंस माने अनुभव, अफेक्ट माने प्रभाव डाला डगलस। डूबने के प्रभाव ने, जब वो YMCA पुल पे डूबा था, है ना, जब वो YMCA पुल पे डूब गया था, तो उसके पर क्या प्रभाव डाला, बड़ा खतरनाक प्रभाव डाला। क्या डाला, देखो, द एक्सपीरियंस रीड, अनुभव ने जगा दिया, इज एवर्जन, भय, एवर्जन का मतलब भय, टू वाटर, बस इस अनुभव से उनका पानी के प्रति भय है, वो रिव्यू हो गया, जाग गया। सुख, वो हिला, सुख का मतलब हिलना, शेक, सुख, शेकन, वो हिला और चिल्लाया। वैन ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बिस्तर पर सोया था, लेटा था, तब वो चिल्लाया और हिला। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को खा भी नहीं पाया। दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने, हैड एन अनएंडिंग इफेक्ट, और जिसका अंत न हो ऐसा एक प्रभाव पड़ा ऑन द डगलस के ऊपर। याद दो शब्द आए हैं, देखो बच्चों, ये भी देखो आप ग्रामर के लिए इतना समय नहीं है, लेकिन देखो इफेक्ट, इफेक्ट ये हमेशा वर्ब है, और एक आया देखो अभी यहां पर इफेक्ट, ये नाउन है ना, ये बहुत, ये नाउन है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, और इफेक्ट माने प्रभाव, ये ध्यान रखें। तो यहां देखो आया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये प्रभाव पड़ा, द एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने उनका पानी के प्रति भय जगा दिया, और वो क्या हुआ था उसके साथ में, देखो वो सुख, वो हिला था, एंड क्राइड, और चिल्लाया था। वैन, जब, ले ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर लेटा था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को खा नहीं पाया। दिस एक्सपीरियंस, ये अनुभव, हैड एन अनएंडिंग इफेक्ट, और इसने एक जिसका अंत न हो ऐसा प्रभाव डाला था ऑन द डगलस के ऊपर। लिख देना, लिख के याद करना, प्रश्न हो जाएगा। इतना तो जो मैंने आपको प्रश्न करवाए भैया, एक बार लिख तो लो, लिखने में क्या जाता है ना, और समय है, समय निकालो, समय होगा आपके पास। चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। हमारा प्रश्न आता है, अब एक दो प्रश्न आप मुझे मालूम है लगभग 46 मिनट से पढ़ रहे हो आप, यूं एक दो प्रश्न और कर लो आपके बस, और फिर हम लेसन को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आजकल हमारे पास साइंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसका अपन भरपूर उपयोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम हमारी स्टडी को और भी बेटर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दो प्रश्न करवा सकता हूं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के अंदर, आपको मालूम है सिलेबस में लिखवा दिया है। आपको दो में से एक प्रश्न जो होता है वो ऐसे टाइप होता है, वो 6 नंबर का आता है, वो करना है। कैसे, इसके भी दो बनते हैं प्रश्न, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन दो करवाऊंगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, देखो बोर्ड के मॉडल पेपर 2012-13 का देख लो, 2000 आज से 10 साल पहले बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें प्रश्न आया हुआ था। क्या प्रश्न है, ध्यान को दें। हाउ डिड डगलस मेक, देखो हाउ डिड डगलस मेक, डगलस ने कैसे किया, दैट की ही
कंक्रीड उसने जीत लिया है द ओल्ड टेरर? बड़ा प्रश्न है। उसने कैसे यह माना, कैसे बनाया कि उसका जो पुराना भय किसका? पानी का। जब भी वो पानी में जाता डर जाता है। अब कैसे उसने अपने आप को बनाया कि अब वो मेरा भय बिल्कुल निकल ही गया है? तो पूरी आपको यहां स्टोरी टाइप लिखनी है, स्टार से लेके। लंबा प्रश्न है ना। प्रश्न कैसा है? ऐसे टाइप, घबराओ मत, ऐसे टाइप में क्या करना है, मेन वर्ड तो वही है, इसके अलावा उसके आसपास जितना याद है वो लिख दो आप, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब यहां प्रश्न आया है कि भाई कैसे उसने माना कि उसका भय अब वो यहां से मिट गया है? तो कैसे माना? उसमें भय हो गया था, इधर गया, वंचित हो जाता था, स्ट्रक्चर लाया, वो तैयारी की, तैराक बन गया, फिर भी पानी के बीच में जाता, डर जाता, फिर देखा लंबी लंबी झीलों पे गया था, उसने क्रॉस किया था। देखो मैं यहां लिखवा रहा हूं, आपको इसको समझ लो और लिख देना, आप आराम से लिखोगे। बस 100 बातों की एक ही बात बच्चों, आपको कभी अपने आप में एकदम फियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करनी है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कमजोर हूं, मुझे याद होता नहीं, ये दिमाग में से हटा दो आप। बस आप एक करो, आलस्य को हटाओ, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आप पढ़ते रहो, भले यदि इसमें एट प्रेजेंट आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन विद गारंटी है कि ड्यूरिंग एग्जाम, इन एग्जामिनेशन हॉल आप आराम से इसको लिख पाओगे और नंबर सब देने वाले देंगे आपको अच्छी तरह से, क्योंकि आप जरूर लिखोगे। तो आइए इसका प्रश्न, हाउ डिड डगलस मेक, प्रश्न समझ गए ना? डगलस ने कैसे बनाया, कैसे ये बनाया कि उन्होंने पुराने भय के ऊपर जीत हासिल कर ली है, विजय हासिल कर ली। देखिए, द ऑथर हैड लर्न हाउ टू स्विम, और लेखक सीख गए कैसे तैरा जाए, बट ही वाज नॉट श्योर, उसको पक्का विश्वास नहीं था, दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था नहीं कि सब भय चला गया है। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू ओवरकम, ऊपर आने का, हिज फियर ऑफ वाटर, उस पानी के भय से। सो ही वेंट, ध्यान दे, कहां गया? टू लेक वेंटवर्थ गया, इस झील पे गया पहली बार। इन न्यू हिम्पिश, इस जगह वहां पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, वाइड, डुबकी लगाई, कहां पर? इतने काम किए। पहला काम देखो, भय को मिटाने के लिए कहां गए? पहला लेक गए वेंटवर्थ में। दूसरे कहां गए? डाइव्ड माने डुबकी लगाई, ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स में, इजलैंड माने द्वीप में। ही स्वाम 2 माइल्स अक्रॉस, देखो सही, 2 बार उन्होंने पार की, 2 माइल्स, किसे बोलते 2 माइल? द लेक, 2 स्टेप एट इजलैंड में। ही स्वाम माना तैरे, स्वाम माना स्विम से, है ना, स्विम की सेकंड फॉर्म होती है स्वयं, वो तैरे। द वेरियस टाइप, भिन्न भिन्न प्रकार का, एज ए क्रॉल, रेंग कर तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साथी के द्वारा प्रहार करना, साइड स्ट्रोक, साइड से प्रहार करना, बेड स्ट्रोक, सोते सोते मतलब प्रहार करना। When he was in the middle of the lake, जब वो झील के बीच में आता, and put his face, अपना चेहरा डालता अंडर द वाटर, पानी में, एंड साफ दिखता, नथिंग, कुछ भी दिखता नहीं था उसको, बट किंतु बॉटमलेस वाटर, अनंत, इसका तला वैसा पानी दिखता। ही गॉट ए लिटिल फ्राइटन, और वहां वो डर जाता। नेक्स्ट आगे, दे अगले स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक, वो झील में कूदा, एंड स्वाम और तैरा अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर माने किनारा, दूसरे किनारे पर गया, एंड बैक जस्ट एज डच का आया, यू टू डू, वहां आया। थस ही कंक्रीड हिज ओल्ड टेरर, इस प्रकार से उन्होंने उसके ऊपर अपनी है वो विजय हासिल कर ली। ठीक है, क्या समझे आप? यूं थोड़ा थोड़ा आप लिखो, समझो। अब एक एक प्रश्न आपको मैं समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, मालूम पड़ा? तो मोस्ट प्रश्न है बोर्ड के पेपर 2011-12 का। चलिए अब आपको लास्ट ले चलते हैं यहां पर, दूसरा प्रश्न, ठीक है, और यही हमारा शायद प्रश्न पूरा होगा अपने। देखिए, ओके, लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए पूरा। हाउ डिड, ये सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मॉडल पेपर 21-22 में पूछा है, हाउ डिड ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर, बहुत डीप वाटर, यह एक पक्का तैराक कैसे बना, इसको सीख लो और लेसन को अपन एड करते हैं। कैसे बना बच्चों? देखो, द ऑथर, लेखक, फियर, भय था, वाटर, पानी का, फ्रॉम इज चाइल्ड, मिस एडवेंचर, बचपन के अंदर जो दुर्घटना हुई थी उस कारण से पानी का भय था, बट किंतु ही वाज डिटरमाइंड, उसका डर नीचे कर लिया था, टू ओवरकम, ऊपर आऊं इस फियर भय से। देयरफॉर, इसलिए सबसे पहले ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न, ये गलत लिखा है, लर्न, LEARN, लर्न, इसलिए सीखने के लिए स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए उन्होंने किसको हायर किया? उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया।
अब क्या क्या इंस्ट्रक्टर ने वो देख लीजिए। मोस्ट प्रश्न है, मैं लिख भी दूं, यह प्रश्न मोस्ट है, याद कर लेना। तो देखिए, ए बेल्ट वाज टाइटन, एक बेल्ट पट्टे को बांधा गया अराउंड हिम, उसके चारों ओर, एंड इट वाज अटैच्ड, जोड़ दिया, टू द रोप, रस्सी से, और वो रस्सी कहाँ जाती थी, विच पास थ्रू ए पुली, एक पुलिस जाती थी। द इंस्ट्रक्टर हेड, और जो सिखाने वाला था वो बांधे रखता था, द अदर एंड, दूसरा किनारा ऑफ द रोप मान रस्सी का, एंड ही स्वाम बैक एंड फोर्थ। अब वो कैसे, बैक माने पीछे, फोर्थ माने एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, कितने, अनटिल 3 मंथ। इस पाठ से बच्चों में कई बार सीख भी सकते हैं। एक राइटर इतना पानी का भय उससे ऊपर ओवरकम हो जाता है, तो हम तो 12वीं बोर्ड की एग्जाम है ना, हम इतनी उसने मेहनत कितनी की, देखो बातों से नहीं सीखा, कितनी मेहनत की, 3 महीने तो उस इंस्ट्रक्टर ने उसको अंदर बार बोल किया। फिर देखिए, नेक्स्ट ही वाज टॉट, आगे उसको सिखाया गया, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने का, ऑफ एक्सहेलिंग, क्या सिखाया गया उसको, एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग का मतलब होता है बाहर श्वास निकालो, अंडर वाटर, पानी में से, एंड इनहेलिंग, और श्वास लो आउटसाइड द वाटर। पानी के बाहर आओ तो आप क्या करो, इनहेल करो, और पानी के अंदर जाओ तो क्या करो, एक्सहेलिंग करो। आफ्टर थस, इस प्रकार से द इंस्ट्रक्टर, सिखाने वाले ने, हेड हिम, पकड़े रखा उसको, एट द साइड ऑफ द पुल, पुल के पास, एंड हेड किकिंग, और फिर उसको पैरों से कैसे किक मारी जाती है वो सिखाया, और वो भी सप्ताह भर, एक दिन में नहीं सिखाया। His legs were now under control, अब उसके पैर भी कंट्रोल में आ गए, और थस माने इस प्रकार से, by this type of practice, इस प्रकार से अभ्यास से, he become, वह बन गया एक परफेक्ट स्विमर। तो बच्चों ये था अपना आज लेसन। पर डे, as I have promised to you to learn per day a unit, per day an unit of our English lesson है। पोइट्री अलग अलग बताएंगे आपको, साथ साथ में समय समय पर ग्रामर वाले सभी बताएंगे, बस आपको जुड़े रहना है। आशा करता हूं आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप लोगों ने सुबह जल्दी जग करके ये तैयारी की, बहुत ही अच्छी बात है, और आप इसको आराम से भी एक बार लिख दो, 5-10 मिनट का मनन कर लो, आपको तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इसी के साथ में मैं इस लेसन का एंड करता हूं। थैंक यू।